एक आदमी भूमिगत मुक्केबाजी, उसका प्रतिद्वंद्वी था वहां का बॉस। बैल की मार घातक थी, कोई उसे हरा नहीं पाया था। बैल 2 मीटर लंबा था। रॉनी सिर्फ, सबको लगा रॉनी हारे। दरअसल रॉनी का लक्ष्य था पर्दे के पीछे का बॉस। बॉस तभी आएगा जब यहां का राजा हारेगा। बॉस ने अपने गुर्गों को रॉनी को घेरने भेजा। रॉनी अपनी फुर्ती से गलियों में भागता रहा, उसे कोई रोक नहीं पाया। सब गुर्गे धराशायी हो गए। भाग दौड़ के बाद एक बंदूक छीनकर उसने बॉस का ठिकाना पूछा। फिर वहां जाकर डेमी के बारे में पूछा। 3 साल पहले दुखी डेमी घर छोड़कर चली गई थी। अब वो एक्शन अभिनेत्री बन। थाईलैंड में राही ने हार नहीं मानी। डेमी का पता चलते ही उसे वहां ले गया। डेमी के पिता ने मदद मांगी पर कोई राही से नहीं। तब उन्हें रॉनी याद आया। 3 साल में रॉनी ने गुरु की कला सीखी। उसे लगा वो अब महारथी है। डेमी की खबर सुनते ही वो थाईलैंड के लिए निकल पड़ा। बॉस को ढूंढना था। रॉनी ने उसकी पत्नी को धमकाया। डेमी कहां है यह पूछा। वह एक सुरक्षित धातु जांच यंत्र, सुई भी नहीं ले जा सकते थे। हर मंजिल पर 4 लोग थे, सब कुशल योद्धा थे। अंतिम बॉस से पहले सबसे कठिन था लाक्यू से पार पा। उसके ऊपर डेमी थी, सिर्फ राही जा सकता था वहां। इसी समय राही ने फोन किया। डेमी घायल होकर अस्पताल। रॉनी भेष बदलकर आसानी से डेमी के वार्ड में आ गया। डेमी ने रॉनी को पहचाना और जल्दी से निकली, लेकिन गलियारे में राही से टकरा गई। दोनों शांत रहे, पर राही ने पहचान लिया। रॉनी ने डेमी को बंधक बनाकर भागने में सफलता पाई। दोनों मिले, गले लगे। 3 दिन रात साथ रहे, फिर नाचे और बुढ़ापे तक साथ रहने की सोची। अचानक गोली चली, रॉनी के सिर में लगी। राही के लोग आए, रॉनी से भिड़े। रॉनी लड़ नहीं पाया। राजीव मारने वाला था पर रोक दिया गया। फिर एक गोली चली, रॉनी गिर गया। कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नायक आया, द्वारपाल को मारा और अपना राज्य बनाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कैफे छीने। जैसे जैसे संख्या बढ़ी, कैफे भी बड़े होते गए। एक बड़े भाई ने विरोध किया। पीछे से मोटे ने हमला करना चाहा, पर 3 सेकंड में ही गिर गया। वह शीर्ष तक पहुंचने वाला था। एक छोटे भाई ने चेतावनी दी, पर वह भी नहीं बच पाया। रॉनी को देखा और जान गया कि किसी ने। रॉनी ने उसकी पत्नी को छोड़ा था, बदले में उसने खाली गोली चलाई। रॉनी बच गया, पर अब उसकी किस्मत खराब थी। सब छोटों को हराकर अब अंतिम दुश्मन लंबे बालों वाले से लड़ना था। नतीजा, एक आदमी लड़ने उठा, पर हर चाल नाकाम हुई। फिर चाबुक चले। रॉनी को भी पछतावा हुआ। जब उसने रॉनी को पकड़ा और कप भरना शुरू किया, उसकी जांघ, हाथ, पसलियां टूट गईं, पर रॉनी जीत गया। तभी डेमी भी आया, उसे गले लगाया, फिर हाथ पकड़कर अब राही के मन का अंधेरा मिट गया। राही उठा, तेजी से लात मारी। डेमी मदद करना चाहता था, पर थप्पड़ खाकर उड़ गया। अब पश्चिम की चिंता नहीं, दोनों राही ने देखा रॉनी की ताकत। पहले कोट उतारकर जोरदार हमला किया। रॉनी को कोई मौका नहीं दिया। जब राही घमंड में था, उसने कहा कि रॉनी गुस्से से पागल हो गया। उसकी कमीज फाड़ दी, सटीक निशान दिखे। फिर आसमान की ओर उछला जैसे गुरु का साथ हो। दोनों एक हो गए, छाती पर लात मारी, फिर पलटकर उसे गिरा दी। अब लगता है राही की चाल समझ में आ गई। उसे हमला करने का मौका। बांह मरोड़ी, गर्दन तोड़ी, हाथ फिसला, आंसू बहे, कान पकड़े, गला। फिर धनुष खींचा, हड्डियां निकली, घुटना मोड़ा, कमर झटकी। अंत में एक जोरदार वार से उसका दिमाग चकनाचूर कर दिया। इस तरह उसने गुरु का बदला लिया, डेमी को बचाया और बेशर्मी से जीने। साथ ही गुरु की मार्शल आर्ट शाला संभाली, उनकी मूर्ति बनवाई। बस कहानी। धन्यवाद आपका।